Are you dedicated to the growth of the church? Are you dedicated? डेडिकेशन है क्या तुम्हारे अंदर चर्च का भलाई होने का? तो प्रभु के वचन में बोलता है, जाएंगे हम, लेट्स गो टू 1 Corinthians chapter 14. वर्स 1 का जरा देखिए, 1 और 2 देखेंगे हम. क्या लिखा है? सबसे पहला क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो. अनुकरण मतलब हाँ नहीं, हिंदी स्पीकिंग पीपल्स. उसका मतलब क्या है? प्रेम का अनुकरण करो मतलब क्या है? समझ गया आपने? नहीं समझा? प्रेम करो करके नहीं लिखा है. क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो मतलब भागो उसके पीछे. लाइन मारना बंद करो, भागो भागो पीछे, भागो पीछे, भागो पीछे. मतलब प्रेम के पीछे रन आफ्टर इट, परस्यू इट. परस्यू इट मतलब भाग के पकड़ो उसको. तो तुम्हारा अंदर एक नियत है, क्या एक इच्छा है कि मुझे प्रेम करना है. नहीं जम रहा है इसलिए तो मुझे इच्छा है, जम रहा है तो क्यों? जैसा बहुत लोग प्रीचर लोगों बात करते हैं, डो नॉट बी सिन कॉन्शियस, डो नॉट बी सिन कॉन्शियस. बहुत हो गया, मैं भी वो जाल में फंस गया. डो नॉट बी सिन कॉन्शियस. अरे तुम सिन कॉन्शियस जब ही हो गए जब भी तुम पाप करते हो. मैं सिन कॉन्शियस इसलिए क्योंकि मैं पाप किया है. मुझे लग रहा है ये पाप मिट गया है कि नहीं मिट गया, क्या यीशु का लोग मिट गया कि नहीं, मैं सचमुच प्रभु कर रहा है. ये सब फिरते रहता है. अगर तुम पाप नहीं किए तो होता ही नहीं है. जैसा मैं मजाक से हमेशा बोलता, अमोल ब्रदर बोलता, आंख बंद करो हाथ उठाओ. हाँ, मेरा आंख बंद है, मेरा हाथ उठा है, तो मेरे से बात कर रहे कि नहीं? सिन कॉन्शियस से क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज तुम सिन कर रहे हो इसलिए तुम सिन कॉन्शियस है. बोले डोंट बी कॉन्शियस ऑफ सिन, बट तुम नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट बी कॉन्शियस, यू विल नॉट बी कॉन्शियस. तो यहाँ पे हम जाएंगे, अगर हम प्रभु के वचन उठा के जाएंगे ना ब्रदर सिस्टर, जैसा वचन में ये वचन मेरे पाँव के लिए दिया है. कभी कभी प्रभु जी ऐसा एक वचन दिखाता हमको, मैं तो ताज्जुब हो गया. एक बार मेरे को प्रभु ने एक वचन दिखाया, ताज्जुब हो गया मैं. बोला प्रभु जी आप ऐसा वचन मुझे दिखाया, इसमें प्रभु जी ये वचन के अंदर दोषी आप नहीं ठहरा रहे मुझे. प्रभु का वचन बोलता है धन्य है वो, धन्य है वो जिसके पाप माफ किया है. प्रभु नहीं बोलता है धन्य है वो जो पाप नहीं करता है. क्यों? क्योंकि प्रभु जी आप कुछ बताना चाहते हैं, मैं तेरे अंदर काम कर रहा हूँ और मैं तेरे अंदर काम कर रहा हूँ, तो उस पर भरोसा कर. तेरे कामगार, तेरे इच्छा, तेरे क्या विल पावर, उस पर तो मत विश्वास कर. तू मेरे में विश्वास कर, तो मैं तेरे अंदर, तेरा शरीर मेरा मंदिर है. तेरा शरीर को मैं, तेरा जीवन को मैं, मेरा खून दे के मैंने खरीदा, तू मेरा है. हम बोल रहे तू मेरा है, तू मेरा है. नहीं, मैं उसका है. मैं उसका है तो मजा है, वो मेरा है तो सुख का मेरा है. मगर एम आई हिज, मैं उसका हूँ क्या नहीं? ओके. तो बोलता है फर्स्ट क्या है, उसके पीछे भागो. हिंदी में वैसा है कि अनुकरण का मतलब वो है क्या, भागो बोला क्या है. फिर बोलता है एंड डिजायर, उसके बाद क्या लिखा है, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो. आत्मिक वरदानों के धुन में रहो. ब्रदर सिस्टर्स, ये वचन ऐसा क्यों आता है? प्रेम करो सबसे पावरफुल प्रेम है ना. आशा, प्रेम और विश्वास सबसे बड़ा प्रेम है. तो प्रेम बस हो गया नहीं. प्रेम के द्वारा तुमको काम करना है. माँ के बच्चे लोग को प्रेम करती है, हाँ मैं प्रेम करता हूँ, जा जा मैं रोटी नहीं बनाती, जा जा मैं तुमको दूध नहीं पिलाती. कैसा करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा. तो बोलता है यहाँ पे तुम आके क्या करो, वरदानों के पीछे लोग, आत्मिक वरदानों के पीछे. क्योंकि ये आत्मिक वरदान जो है हमें मदद करेगा ये आत्मिक जीवन में. हम लोग को शारीरिक जीवन मालूम है, कहाँ से अच्छा शर्ट लाना, पैंट लाना, ये लाना, डाई डालने का, मेकअप डालने का, हमको वो सब मालूम है. बट प्रभु जी कुछ बता रहे, आत्मिक जीवन में भी तुम कुछ खोजने लगो जिससे तुम आत्मिक में बढ़ोगे. मैं देखा है वर्शिप लीडरों को, देखा है मैं बहुत सारे वर्शिप लीडरों को, उनको अनेक भाषाओं में प्रार्थना करने वो अच्छा नहीं लगता है. जैसा क्यों, जैसा अनेक भाषाओं में प्रार्थना करते हैं उनका पावर चले गया, उनका पावर चले गया. क्योंकि अभी पवित्र आत्मा के पावर आ गए तो उनका पावर चले गए. सेम होता है लोग, हमको भी होता है. हम अनेक भाषाओं में प्रार्थना करने की ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा हाथ से कंट्रोल चले गया. हमको जो प्रभु को बोलना है वो कंट्रोल हमारे हाथ से चले गया, तो हमको इंटरेस्ट नहीं आता है. जब हमारे हाथ से कंट्रोल चले गए उस टाइम को मालूम पड़ो कि अभी पवित्र आत्मा आ गया तुम्हारा कंट्रोल करने.
अभी पवित्र आत्मा का तुम्हारा। तो परस्यू लव, पीछा करो, दीक्षा करो, क्या दैट शुड बी योर एम, निशान करो। और क्या करो अभी, क्या अनेक भाषाओं का नहीं क्या करें, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। ओके, आत्मिक वरदानों के धुन में इसलिए रहना चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज, क्योंकि तुम्हें जमता नहीं है। अगर तुम्हें जमता है तो ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें जमता नहीं है तो ये तुम्हारा वचन है, तुम्हारे लिए वचन है, मेरे लिए वचन है। हमें जमता नहीं, इसलिए हमको धुन चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, प्रकट होने के लिए वी आर लुकिंग। ओके, फिर बोलता है रादर दैट, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ओके, भविष्यवाणी करो। अभी नेक्स्ट वचन देखें 2, लेट्स गो टू 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता उसका है। मतलब अभी 10 मिनट के लिए हम आदमी से बात नहीं किया, उसका मतलब किसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मतलब मेरे को पब्लिक प्रेयर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यू डिड नॉट स्पीक टू मैन बट अनटू गॉड। सो योर प्रेयर वाज नॉट फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड समझता है, तुम्हारा प्रार्थना जो यीशुचा नाम, आने सुंदर नाम, आशा नाम, हमारे बहुत सारे नाम, हालेलुया, कोई हालेलुया हालेलुया। तुम किससे बात कर रहे हो? मनुष्य से नहीं। मनुष्य के लिए भाव मानने के लिए तुमको हालेलुया ऐसा बोलना पड़ता, प्रभु से बात करने के लिए ऐसा बोलना नहीं पड़ता। ओके, तो जब भी जाएंगे हम तो बोलता है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, फॉर नो मैन, कोई भी आदमी उसको समझता नहीं है, खुद को भी नहीं समझता है। तो जब हमको खुद को भी नहीं समझता है, अनेक भाषाओं में प्रार्थना करते वक्त हमारा हाथ से कंट्रोल चलेगा। वी हैव नो कंट्रोल, नो कंट्रोल। तो बोलता है हाउ बी इट, क्या बोलता है उसके बाद, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता Okay. क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में वेद की होकर बात बोलता में है। आत्मा से होकर बोलता है। किससे होकर बोलता है? आत्मा से होकर बोलता है। कितना मस्त है ना, कितना मस्त है। अभी लेट्स गो टू वर्स 3। बट क्या बोलता है? परंतु। ये सब बोलने के बाद वर्स 2 में बोलने का परंतु बोलता है। क्या परंतु, क्या बोलता है? बट जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें ओके, बातें कहता है। तो भविष्यवाणी जो करता है वो चर्च की उन्नति करता है, चर्च की उन्नति करता है। तो हम सब भविष्यवाणी के पीछे लगना है, सिर्फ प्रार्थना के पीछे नहीं लगना है, भविष्यवाणी के पीछे लगना है। क्योंकि हमको चर्च का उन्नति के लिए नहीं, सिर्फ 2 जन आएंगे, विजय आएगा, जेकब आएगा, मार्शल आएगा, रुपेश आएगा, क्या जयेश आएगा, और कौन आएगा, इन लोगों ने भविष्यवाणी करेंगे और हम सुनते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पास प्रभु का वचन आया, भविष्यवाणी है, ब्रदर हो, सिस्टर हो, आ जाओ, बच्चे लोग हो तो आ जाओ सामने और भविष्यवाणी करो। बिकॉज भविष्यवाणी के मतलब ये लिखा है कि तुम्हारा दिल के अंदर इच्छा है कि हमारा चर्च का उन्नति हो, हमारे चर्च में शांति हो, हमारे चर्च में भरपूरता हो। ये तुम्हारे अंदर एक बोझ है तो तुम्हें भविष्यवाणी मिलता। अगर नहीं है बोझ तो भविष्यवाणी नहीं मिलता है। Amen. Praise the Lord. Let's go to next verse, verse 4. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपने ही उन्नति करता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अगर हम इसको दो किस्म के करें, लेट्स थिंक ऑफ स्पोर्ट्स वाले या अभी फुटबॉल मैच होते देखेंगे हम, इन लोग को उनका देश का नाम बढ़ाने के लिए बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये खाते नहीं, वो खाते नहीं, सोते बरोबर टाइम पे, उठते बरोबर टाइम पे, जाते जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए, वो सब क्या कर रहे, उनका उन्नति पहला करना है। उसके बाद जब भी हरीना में जब मैदान पे आ जाते हैं, अभी किसका उन्नति होने वाला है? उसका तो उन्नति होना है, मगर उनका देश का उन्नति होने वाला है। वो क्या क्या उठा के जाता है फ्लैग के ऊपर? उसका नाम है, बिल्कुल नहीं उसका नाम, उस तरह से छोटा सा एक नाम रहेगा यहाँ पे, पर ये बड़ा फ्लैग उठाएगा, उसका देश का है, उसका देश का है। जब भी प्रभु जी तुम्हारे अंदर उन्नति करता है, तुम्हारा अनेक भाषा से तुम्हारा भरपूर आता है, प्रभु यीशु का महानता होना मांगता है, चर्च का उन्नति होना मांगता है। उसका मतलब हम समझ गए कि जो भी मैं जिम को जा रहा, ये कर रहा, ट्रेनिंग कर रहा, कुछ भी मैं कर रहा, वॉट एवर डूइंग, बाइबल पढ़ रहा मैं, अनेक भाषाओं में घर में प्रार्थना करता हूँ, अकेला में प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, सबसे चर्च का उन्नति हो रहा है। और जब भी चर्च का उन्नति होगा ना ब्रदर सिस्टर्स, आप देखोगे ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम देखते कभी चर्च को आ सकते हैं, तुमको आने को जमता इसलिए आना है। मगर हमारे यहाँ पे वैशाली सिस्टर है, उसको छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी लेके आना पड़ता है, दांडी मार के आना पड़ता है। कोई बहुत दूर से आते, कहाँ से आते? कातर से आती है। मगर जब भी हम ये करने लगते हैं और चर्च में ऐसा हवा होता है जहाँ से जब भी तुम अंदर आए तो अरे वाह क्या शांति, नेक्स्ट टाइम तुम बोलोगे मैं जल गया होगा, अरे मेरे से छूट गया, आराधना छूट गया, मेरे से ये छूट गया, मेरे से वो छूट गया। बुफे लंच खाए हो, बुफे
अगर लेट जाओगे सब मस्त मस्त डिश निकल जाता है, शादी में भी निकल जाता है। अभी मैं गया था एक शादी में, बहुत अच्छा मच्छी, क्या फिश फिंगर्स, हाँ फिश फिंगर्स बहुत अच्छा था, हम लोग फिश फिंगर्स का बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों ने खाए बहुत। फिर बाद में हम सोचे चलो वापस जाके खाएंगे जरा, फिश फिंगर्स मस्त था, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस चिकन टिक्का था, सब था, बोला फिश गए वापस, फिश फिंगर्स खत्म खत्म। हम जल्दी आते, हमको चांस मिला, तुम लेट आओगे तुमको चर्च में भी फिश फिंगर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, तो आगे जाएंगे हम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो अभी समझ गए यहाँ पे जो अनेक भाषा में प्रार्थना करता है, अनेक भाषा में प्रार्थना करने खुद का उन्नति करता है। ये आगे आप सोचो जिम हो, या मैं हमेशा सोचता हूँ वो भट्टी नहीं क्या, ये हीट बनाने का भट्टी, आप देखें हर एक ईट चाहिए घर बनाने के, मगर हर एक ईट मस्त होना है, और हर एक ईट के ऊपर बहुत अंगार आने वाला है। हर एक ईट के ऊपर तुम अंगार से भागोगे, बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, फिर तुमको लेके वो लोगों डालोगे नहीं। मैं मिस्त्री को देख रहा था, वो ईट पीट लेकर वो एक एक ईट फेंक डालता है, ये काम का नहीं है, वैसा नहीं होना होता प्रभु के पास, ये काम का नहीं, ये ब्रदर काम का नहीं, सिस्टर काम का नहीं, इसको हटाओ, हमको दूसरा देखते, दूसरा नहीं होना मांगता है। तुम अनेक भाषा में घर में प्रार्थना करो, तुम्हारा खुद का उन्नति करो, तो तुम स्ट्रांग हो जाओगे, तुम अच्छा ईट बन जाओगे, तो फिर तुम चर्च की उन्नति में तुम्हारा घुस सकता है। और जब भी तुम्हारा अंदर एक बोझ है चर्च के लिए, प्रभु जी आपको भविष्यवाणी देंगे, आपको भविष्यवाणी देंगे। देखो कभी कभी हम ब्रदर्स को देखते हैं, ब्रदर्स लोगों साधारण बोलते हैं, जो भी बोझ से पड़ा है प्रभु जी तुम्हारा बोझ उठाएंगे, हाँ जो भी निराश है प्रभु जी आपको आशा देंगे। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनका बोझ है अंदर तुम्हारा भलाई के लिए। ऐसा लगता है इतना सिंपल क्यों बोले, इतना नहीं, ये सिंपल नहीं है, प्रभु का वचन है, पावरफुल वचन है, जीवंत वचन है, जीवंत वचन है ये। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स 5 जाएंगे हम। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। ओके, अगर हम रुक जाएंगे यहाँ पे, मैं चाहता हूँ, हमको लगता है पॉल बोलता है ना, पौलुस बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ, जो भी वचन में आ गया ये परमेश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? ये परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब लोग अनेक भाषाओं में प्रार्थना करो। ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की इच्छा है, जैसा हम भलाई हो, हमारा अच्छा हो, हमारा उन्नति हो, हमारा पास पैसे हो, खिड़की ना हो, ये सब प्रभु की इच्छा है। बोलता है आई विश दैट ऑल ऑफ यू स्पोक इन टंग्स। ओके, फिर नेक्स्ट बोलता है बट रादर, परंतु वापस ये वर्ड परंतु आता है, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उसे बढ़कर है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है तुम अनेक भाषाएं प्रार्थना करो मगर आप भविष्यवाणी करो। अगर आप अनेक भाषाओं में बात करने वाला, यहाँ पे अगर आपको एक संदेश मिल गया भविष्यवाणी करने के लिए अनेक भाषाओं में, तो आप करो, पर याद करो चर्च में कोई भी है क्या उसका अर्थ बता सकता है, या तुम्हारे पास प्रभु ने ज्ञान दिया क्या अर्थ। अगर अर्थ बताने के लिए नहीं बोले भविष्यवाणी मत करो, तो ये भविष्यवाणी अनेक भाषाओं का भविष्यवाणी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बात से तुमसे न कहूँ तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। आप ये सब बोले, हम एक शादी में गए, वो पूरा मलयालम था, हम बैठे वहाँ पे, हमको कुछ नहीं समझ आया, वो हुडी मार रहे, ये कर रहे, मान हमको कुछ हालेलुया हमको समझ में आया, स्तोत्र बोलते हमको बोला, स्तोत्र मतलब हालेलुया, उससे अलावा कुछ नहीं मालूम। तो क्या लिखा है, उन्होंने तो अच्छा से किया है मगर हमारा भलाई नहीं हो गया। तो प्रभु के वचन क्या बोल रहा है, जो भी तुम करोगे चर्च में, चर्च की भलाई होना मांगता है, सिर्फ तुम्हारा बड़ापन नहीं होना मांगता है, सिर्फ तुम्हारा बड़ापन नहीं, चर्च की उन्नति होना है। क्यों है ब्रदर्स सिस्टर? ये जो चर्च है ये प्रभु का बदन है, दिस द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये जो चर्च है इसके अंदर आप ये लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे, मरीज लोग आएंगे, थके हुए लोग आएंगे, बहुत से बुरा, इनके अंदर उनको सब ये मिलना मांगता है। मगर अगर हम हमारा चर्च को अच्छा नहीं लगे, गंदा रखे, साफ सफाई नहीं करे, तो किसको लगेगा आने के लिए? आपको याद है अपना सिटी के अंदर, सिटी शहर में सबसे बड़ा कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं?
गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, साफ सफाई करने वाला, साफ सफाई करने वाला एक दिन छुट्टी लेने दो हाल हो जाएगा। गवर्नर 10 दिन छुट्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर गया जापान बीपन गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हारा साफ सफाई वाला एक हफ्ता गया, आया ने गया काम से पूरा सड़ने लगेगा। सेम थिंग चर्च में ब्रदर सिस्टर, अगर यहाँ पे साफ सफाई नहीं होता ये सड़ने लगेगा। और जब भी तुम भी आओगे, दूसरे लोग भी आगे, यहाँ पे से बू आएगा, गंदगी आएगा। ये गंदगी हमें नहीं चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए। गंदगी निकालो, गंदगी निकालो, खुद को पश्चाताप करो, गंदगी निकालो, गंदगी निकालो, गंदगी निकालो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स में जाएगा, विच इज फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स है। मुझे 1 कोरिन्थियंस 12 वर्स 7 जाना है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश वाला, आत्मा का प्रगट दिया जाता है। तो तुम्हारे भाव मारने के लिए नहीं। अरे मुझे रेवलेशन मिल गया तो क्या है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको रेवलेशन मिल गया ताकि चर्च का उन्नति हो। अगर चर्च का उन्नति नहीं हो रहा है तो तुम्हारा रेवलेशन तुम्हारा भाव मारने के लिए हो गया है। हमें समझना मांगता है ब्रदर सिस्टर, जो भी दान, प्रभु के दान हमारे अंदर प्रकट होता है वो आके सबका लाभ ले। अगर ये सबका लाभ ले नहीं है तो आप ये दान को खोजो मत। खुद का भाव उठाने के लिए मत खोजो, तुम मत खोजो। आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम गुड, आई एम काइंड, आई एम अ गुड मैन, आई एम होली, आई एम दिस, आई एम दिस। नहीं, गया खड्डे में तुम कौन है? तुम कौन है गया खड्डे में? प्रभु कौन है तुम्हारे जीवन में, वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा हर एक आने जाने में देखता है, सचमुच देखता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे ऐसा लिखा है, अनेक भाषाओं, जो भी प्रदान, जो भी क्या वरदान है, सब चीज प्रकट होता है सबके भलाई के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पे रुकता है।